बनाए ले महल तो महले खूब बनाए ले नारी नवेली गले लगाए ले नारी नवेली गले लगाए ले बेटा लेके लाड़ लड़ाए 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 ले काऊ दिन तेरी यारो मत रह जाएगी तेरी काया की हवेली काऊ दिन तेरी यारो मत रह जाएगी ओ तेरी काया की हवेली तेरी काया की हवेली तेरी माया की हवेली तेरी काया की हवेली अरे तेरी माया की हवेली काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की पलक में जाएगी तेरी काया की हवेली वृंदावन में राधे बंसी वट पे राधे काली पे राधे मोरकुटी पे राधे मंजगड़ीन में राधे मंजगड़ीन में राधे यमुना तट पे राधे भांडरी वन में राधे गोविंद कुट पे राधे वरसाने में राधे गोगाधाम में राधे गोगाधाम में राधे दिल्ली में भी राधे गली गली में काऊ दिन एक पलक में रह जाएगी तेरी काया की हवेली काऊ दिन एक पलक में रह जाएगी ओ तेरी काया की हवेली जय जय श्री राधे कस्तूरी तिलकम ललाट वटले वाक्षस्थले कौस्तभाम नासाग्रे वर मोक्तकम करतले वेणु करे कंकिणम सर्वांगे हरिचंदनाम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजते गोपाल चूनामणि फुल्लिंदी वरकांति विद्वदनम वर्यावते से प्रियाम श्रीवत्समुदारम कौस्तुम धरम पीतांबरम सुंदनम गोपीनानेनोत्पलाचिततनु गोगोप संहावृताम गोविंदम कलु वेणुवादनम परम दिव्यांगभूषणम भजे। मनी सुखदेव जी महाराज बड़े मंगलमयी मोक्षदानी पापनाशनी श्रीमद् भागवत जी की महिमा परमात्मा नाम की कृपा की बरसात राजा परीक्षित के ऊपर कर रहे हैं। भोले बाबा माँ पार्वती को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज नेमी सारण क्षेत्र में सोनकादित 88,000 ऋषिगणों को सुना रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने नगरवासियों को सुना रहे हैं। और हम किसको? हाँ, घोगाधाम वालों को, पूरे भारतवर्ष को ईश्वर चैनल ऐसा चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में बहने बैठकर इस परमपिता परमात्मा की कृपा में डुबकी लगा रही हैं। बहुत बहुत आप सबको बधाई। परमात्मा का नाम ही जीवन में सार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर इसमें कुछ सार है तो केवल केवल परमपिता परमात्मा का नाम ही सार है। भोले बाबा कहते हैं राजा रघुगण का ज्ञान दूर हुआ, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो 3 व्यक्ति और थे उनसे कहा भैया तुम जाओ, मुझे तो जो ज्ञान मिलना था मिल गया रास्ते में ही। जड़वर जी महाराज को गुरु बना लिया, उनसे ज्ञान लेकर वहीं पर अपना देह त्याग दिया। राजन अब क्या सुनना चाहते हैं? महाराज मुझे प्रहलाद जी महाराज के पावन चरित्र सुन कराएं। प्रहलाद जी महाराज ने किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति की कि राजन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा और परमात्मा की कथाओं को बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार भगवान के दर्शन की अभिलाष से लेकर वैकुंठ धाम गए। तीन ड्योढ़ियों को पार कर गए। चौथे गेट पर जैसे ही पहुंचे तो भगवान के 2 पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय। रोक लिया, आप कौन हैं? संत कुमारों ने हंसकर कहा अरे मूर्ख हैं क्या, यहां कौन आएगा? घोगाधाम में अब कोई आएगा तो कौन आएगा? जो भगवान का भक्त होगा, भगवान की जिनके ऊपर कृपा होगी, जो इसमें डुबकी लगाना चाह रहे होंगे, जो भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे होंगे, जो अपने
परमात्मा के चरणों में शीश झुकाकर जो अपना आशीर्वाद लेना चाह रहे होंगे वही तो आएंगे, और कौन आएगा? भगवान के धाम में, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, भगवान के सत्संग में कौन आएगा? जो भगवान का होगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिनके ऊपर अपने पितरों की कृपा होगी। पाम दे ए मार्ग जोई, जा पर कृपा राम की होई। कदम भी परमात्मा की ओर तब बढ़ता है, तब पहला रखा जाता है जब प्रभु की कृपा होती है। नहीं हो पाता है। क्या कौन आएगा? भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शनों के, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, यहीं खड़े जाओ। अरे मूर्खों, पापी तो नहीं है, जाने दो। भगवान के दरबार में रोक टोक नहीं होती है। अब यहाँ कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कोई भी आ सकता है। कोई जरूरी काम है, जल्दी का काम है तो जा भी सकता है। ऐसा नहीं कि बीच में से कथा में से चले गए तो पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी आ सकता है, ये नहीं कि निमंत्रण दें तभी आए। भगवान के ऐसे मंगल कार्यों में तो बिना निमंत्रण के पहुंचने में ज्यादा पुण्य मिलता है। ये तो सांसारिक रिश्ते हैं, ये हमें बुलाएं या नहीं बुलाएं, अटल जो हमारा रिश्ता परमात्मा से है। और परमात्मा का कहीं भी कीर्तन हो, सत्संग हो, जागरण हो, यज्ञ हो, जानकार हो, अनजान हो, जरूर भगवान को नमन करना चाहिए। अपने श्रद्धा सुमन जरूर भगवान को अर्पण करने चाहिए। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। कि नहीं, अंदर नहीं जा सकते हैं। संतों के मुख से श्राप निकल गया। भगवान के धाम में रहकर भी, भगवान की भक्ति में रहकर भी, भगवान के मंदिर में रहकर भी इतना अभिमान, इतना क्रोध, कैसे भगवान के भक्त हैं? भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। जो भगवान के धाम में हो, भगवान के मंदिर में हो, भगवान के सत्संग में हो, भगवान के नाम में हो, और जो भगवान का हो, उसके अंदर कभी अभिमान होता ही नहीं है, क्रोध होता ही नहीं है, ईर्ष्या होती ही नहीं है, बुराई होती ही नहीं है। अगर है तो भगवान का कभी वो होता ही नहीं है। राधे राधे। ये पहचान है भगवान के भक्तों की। अगर भगवान का है तो उसके अंदर घृणा नहीं होगी। अगर भगवान का है उसके अंदर गुस्सा नहीं होगा। अगर भगवान का है क्रोध नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। इनसे परे होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। ये पहचान है भगवान के भक्तों की। अगर ये है तो कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। चाहे ढोंग कर सकता है, ढोंग जरूर कर सकता है पर हो नहीं सकता। आडंबर रचा सकता है पर हो नहीं सकता। दुनिया को बेवकूफ बना सकता है परंतु उसको नहीं बना सकता। भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष तक पाखंड चल सकता है, और लंबा चलना तो सत्य का ही रास्ता है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, वेद पुराण निगमई बखाना। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सत्यनारायण भगवान है। चाहे आप दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य रहते हैं, सीधी बात बोल देते हैं, तो आप कहीं सत्संग जाने की जरूरत नहीं, दान करने की जरूरत नहीं। उस सत्य के बल पर ही आप सत्यनारायण भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ, श्राप दे दिया। वही जय विजय। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने, रावण कुंभकर्ण बने, तंत्रवक्र और शिशुपाल बने। तीसरे जन्म में श्राप दे दिया। किसके गर्भ में जाएं? कश्यप जी महाराज की 14 पत्नियां थीं। कितनी? 14। एक के देते थे दिति के राक्षस, अदिति के देवता। एक पत्नी से पशु, एक से पक्षी, एक से जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। यानी कश्यप जी महाराज की 14 पत्नियों से संसार भर गया। दिति और अदिति मुख्य थी। दिति के तो राक्षस और अदिति के देवता। ये मौसी के थे। पिता इनके एक ही हैं कश्यप जी महाराज, राक्षसों के और देवताओं के। ये आपस में लड़ते रहते थे।
भाई भाई थे। दिति कहने लगी महाराज मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। बहुत समझाया कि देखो अभी समय अच्छा नहीं है और बच्चा हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, संतान हो जाएगी। ऐसा घोर तमावेला घोराणा घोर दर्शनाम चरंती यस्या भूतानि भूतेश चराणे ही। जो सूर्य छिपते समय जिसे गोधूली बेला बोलते हैं, उस समय की बात थी कि मुझे संतान चाहिए, संतान वाली कोई बात नहीं, हो जाएगी, पर इसके लिए भी मुहूर्त होते हैं, इसके लिए भी समय होता है। ये गोधूली बेला है। इस समय भगवान शंकर के गण घर घर जाते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। किस समय? सूर्य छिपते समय। सूर्य छिपते समय हमें भगवान का भजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जेत आहार स्वाध्याय विशेष आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्ट च मैथुने निद्राए हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम दवम। जब सूर्य छिपते समय 4 कर्म करते हैं, उनका फल बताया है। सूर्य छिपते समय जो भोजन करते हैं उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। सूर्य छिपते समय जो पति संग स्त्री संग करते हैं उनके यहां दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। सूर्य छिपते समय जो सोते हैं उनकी लक्ष्मी चली जाती है। कहां? जो पड़ोसी जागते रहते हैं वहां राधे 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 राधे। हां, शाम के समय सोना पाप है और दिन में सोना तो और भी पाप है। बीमारियां आती हैं, क्लेश आते हैं, आलस आते हैं, घर में परेशानियां आती हैं। कम सोना चाहिए, कर्म ज्यादा करना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्ट जय मैथुने निद्राए हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम धवम। सूर्य छिपते समय बच्चों को पढ़ने भी नहीं देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय पढ़ते हैं तो विद्या भी निष्फल हो जाती है। हट पड़ गई, नहीं मानी, उसकी इच्छा को पूर्ण किया और कहा जाओ तुम्हारे यहां दुष्ट संतान उत्पन्न होगी। अरे महाराज तुम क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं, विधि का विधान है, सूत्र है। जो सूर्य छिपते समय पति संग स्त्री संग करते हैं दुष्ट संतान होगी। श्राप लगा दुष्ट संतान को जन्म देगी। उधर उनको जय विजय को श्राप लगा तुम राक्षस बन जाओ। सीट खाली मिली, तुरंत दोनों जय और विजय दिति के घर में आ गए। 2 पुत्रों को जन्म दिया, इतने बड़े राक्षस हुए। जन्म होते ही भयंकर तूफान, आंधी, और पृथ्वी को तो जन्म में होते ही ऐसे ले गए जैसे छोटा सा बच्चा कोई बॉल को, गेंद को ले जाता है, ले जाकर नरक में पृथ्वी को दाब दिया। ब्रह्मा जी महाराज संसार की रचना कर रहे हैं। भगवान से कहा प्रभु पृथ्वी तो है ही नहीं। भगवान का ध्यान किया। भगवान 12 भगवान के रूप में, सूकर के रूप में अवतरित हुए। बोली 12 भगवान की जय जय श्री राम। समुद्र में छलांग लगाई, नरकों से पृथ्वी को लाकर अपनी सही धुरी पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष का वध किया विष्णु भगवान ने 12 भगवान के रूप में। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्याकश्यप, भगवान से बैर करने लगा, इसने मेरे भाई को मारा है, इस विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तप करने के लिए चले गए। नारद जी से पूछा, नारद जल्दी सबसे पहले कौन सा देव है जो प्रसन्न हो जाए, मुझे तप करना है। ब्रह्मा जी के लिए आग्रह किया, तप करने लगे, कठोर तप किया। देवताओं को पता लगी राक्षस तप कर रहा है। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। देवताओं के राजा इंद्र ले गए, बालों को घसीटते ले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने कहा, रे देवराजेंद्र आप बहुत पाप कर रहे हैं। नारिस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारियों का अपमान तुम देवताओं करोगे तो बताओ अनर्थ हो जाएगा। महाराज ये ऐसी वैसी औरत नहीं, राक्षस की पत्नी है, गर्भवती है, राक्षस को जन्म देगी, इसलिए हम इसे ले जाकर मारना चाह रहे हैं। ना रहेगी बांस और ना बजेगी कि नहीं, इसके अंदर तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त पन रहा है कि नारद जी तुम ले जाओ बेटी, तुम मेरी बहन है, मां के समान है, आपकी कुटिय है। इस समय दैत्य देवताओं का झगड़ा चल रहा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप वहां रहें, जरूरी नहीं आप काम करें।
जो हो जाए कर सकती हैं, नहीं तो आराम से प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें, मंदिर में आश्रम में रहें और प्रेम से परमात्मा का प्रभु का प्रसाद पाएं। चली गई। उधर तप कर रहा है कठोर। धीरे धीरे आरती होती हैं, आश्रम में आरती में खड़ी होती है, झाड़ू लगाती है, भगवान का प्रसाद जो बनता है उसमें हाथ बटाती है। तो देखने के प्रभाव से, सुनने के प्रभाव से, परमात्मा के प्रसाद के प्रभाव से जो राक्षस अंशगर में पल रहा था, वो भी बहुत बड़ा भगवान का भक्त बना, जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। गर्भवती जो बहन होती हैं उनको भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, परमात्मा का प्रसाद पाना चाहिए। नमक मिर्च तो बिल्कुल हल्के खाने चाहिए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं, कथा में आता है कि इतनी कोमल त्वचा उस जीव की होती है जो गर्भ होता है, बच्चा होता है गर्भ में, थोड़ा सा भी गर्म खा लें खाल फट जाती है, थोड़ा सा भी मिर्च तेज खा लें छटपट आ जाता है, बेहोश हो जाता है, चेत हो जाता है। गर्म नहीं खाना चाहिए। फिर कहती है गुरुजी बड़ा गुस्सा करता है, बड़ा गुस्सा करता है। गुस्सा तो करेगा ही मेरी सिस्टर, चाउमीन खाई है, बर्गर खाए हैं, गोलगप्पे खाए हैं, बड़ा चटपटा खाया है, तो बताओ बांजा राजा कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा। बच्चे की गलती नहीं है, वो तो पहले ही गलती है। हाँ, जैसा खामे अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीमे पानी वैसी हो जाए वाणी, जैसा करेंगे संग, बोलो ना, वैसा ही चढ़ जाए। हाँ, अब